Hello everyone, this is Devanku Chakraborty, currently a second year medical student from RG Medical College, Kolkata, and the video topic for today is how to revise NCERT biology in just 2 days. अब इनिशियली वीडियो का टाइटल देख के तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, बट एक्चुअली मैं अगर तुमको समझाने की कोशिश करूँ, नीट एग्जाम से पहले आज कितना टाइम बचा है, आज है ट्यूसडे, दैट्स 12, तो 17 को नीट है, तो लगभग 4 दिन तुम मान सकते हो. अब इस टाइम में 2 दिन में बायो रिवाइज करना तुम्हारे लिए एक ईजी टास्क होना चाहिए, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन यू हैव मेड फॉर द एग्जाम. अब देखो, इसको करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, इनको तुम्हें सबसे पहले फुलफिल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्राइटेरिया मैंने नोट डाउन किया है. फर्स्ट इज एटलीस्ट 15 to 20 टाइम्स तुमको एनसीईआरटी का रीडिंग लगाना होगा. मतलब अगर तुमने 15 to 20 टाइम्स पहले एनसीईआरटी का रीडिंग लगाया है तो ही तुम इसको कर पाओगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और ये तुम चाहे 1 या 2 साल जो तुम्हारा स्टडी स्पैन है उसके कोर्स में करो. सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट. इसके बाद अगर हम बात करें कि तुमने एमसीक्यू सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तुमने लगाए हैं, उसके बाद उनका मिस्टेक भी एनालाइज किया है, तो ये दोनों फैक्टर तो हो गया. थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से तुमने सॉल्व किया है. ये 3 क्राइटेरिया अगर तुम फुलफिल करते हो तो ही तुम इस 2 दिन में पूरा बायोलॉजी को रिवाइज कर पाओगे, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. ठीक है, तो इसी के चलते 17 को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक. इसके रिगार्डिंग आगे भी मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा, एक रिगार्डिंग फिजिक्स, एक रिगार्डिंग केमिस्ट्री, तो बने रहना चैनल पे. तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम एक्चुअली 2 दिन में बायो को रिवाइज करेंगे. आ जाओ. सो मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि तुम डिविजन्स बना लो. सब्जेक्ट जो तुम्हारा बायो का सब्जेक्ट है उसमें तुम चैप्टर वाइज कुछ डिविजन्स बना लो. अब देखो, जैसे कि मैंने किया था यहाँ पे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, टैक्सोनॉमी वाला जो चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सेल साइकिल, ये जो चैप्टर्स है इनको लेके एक स्पेसिफिक यूनिट बना लो. सेकंड, तुम्हारा जो प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर्स है उनका यूनिट बना लो. फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी का ऐसा एक बना लो. उसके बाद जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, बायोटेक, ये जो जेनेटिक्स का 2 चैप्टर, एवोल्यूशन के 1 चैप्टर, बायोटेक का 2 चैप्टर, 5 चैप्टर को मिला के एक यूनिट यहाँ पे बना लो. और लास्ट के जो 4 चैप्टर है इकोलॉजी, उनको मिला के यूनिट बना लो. तो टोटल हमारे पास 5 यूनिट यहाँ पे बन चुका है. ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे. देखो, पहला जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर तुमने पहले से इसको पढ़ के रखा है, जस्ट एमसीक्यूज तुम इस टाइम देख लोगे, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. डिटेल्स में स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो चैप्टर है इनमें जो कुछ वोलेटाइल पार्ट्स तुमको महसूस होगा, तुमको लगेगा कि हाँ ये ठीक से याद नहीं है, तो उनको यार एक बार रीडिंग लगा लेना. सेल साइकिल तुम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो भी तुमने कवर कर लिया होगा. और मैंने जैसे कि बताया 15 to 20 टाइम्स रीडिंग तुमने लगा लिया है, तो ऑलरेडी तुम्हारा बेस जो है ना, बेस ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. तो एज सच वापस इन चैप्टर्स को रीड करने का ज़रूरत नहीं है. जस्ट एमसीक्यूज यहाँ पे देख लो, जिसको तुमने पहले सॉल्व किया है उसको एक बार देख के चले जाओ, यू विल बी डन विद दिस. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अगर चाहो तो रीडिंग लगा सकते हो, डाइवर्सिटी में भी वही एमसीक्यू वाला कर सकते हो. तो ये यूनिट तुम्हारा ऐसे खत्म हो गया. उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में यहाँ पे फिर से एमसीक्यूज पे तुम ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी ये बार बार तुमने पढ़ रखा है, और ये तुम्हारा सबसे फेवरेट पोर्शन है ना, सबसे फेवरेट पोर्शन यही है. तो इसके रिगार्डिंग तो किसी को चिंता नहीं होता. ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो सारे क्वेश्चन है तुम बना लेते हो, तो इसको लेके तुम टेंशन फ्री रह सकते हो. इसके बाद सबसे क्रूशियल यूनिट, इससे अक्सर बहुत सम्स गलत होते हैं, ये जो तुम्हारा एवोल्यूशन वाला चैप्टर है. एवोल्यूशन वाले चैप्टर में एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उससे क्वेश्चन पिक होता है, उसको यार ध्यान रखना. इसके बाद यहाँ पे तुम्हारा बायोटेक का जो 2nd चैप्टर है ना, बायोटेक का पहला चैप्टर, 2nd चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एनसीईआरटी के लाइन्स ध्यान से एक बार देख लेना. जेनेटिक्स में भी तुम्हारा वही है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू एक बार देख के जाना. और एक चैप्टर मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, दैट्स एनिमल हस्बेंड्री के आई थिंक यार, उसके बाद प्लांट और एनिमल, ऐसा एक 2 चैप्टर्स है, तो उनमें जो टेबल्स है ना, टेबल्स को अच्छे से देख के जाना, क्वेश्चंस उन्हीं में से पूछे जाते हैं. इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इकोलॉजी के सेक्शन में हमको क्या करना है. इकोलॉजी एक हाईली वोलेटाइल पार्ट है. तुमको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं, और तुमको बार बार एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा. और तुमने जैसे मैंने बताया 15 to 20 टाइम्स रीड कर लिया है, तो ऐसा चिंता करने की बात नहीं है. फिर भी मैंने जैसे कि बताया था ना, एक कॉपी में इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स को नोट डाउन कर लो, जैसे कि मैंने बताया था एक कॉपी में. अगर तुमने मेरे पहले वीडियोस को देखा है तुम्हें पता होगा, इंपॉर्टेंट कॉपी में सारे जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स है उनको नोट डाउन कर लो. अगर तुमने ये बना लिया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम में तुम्हारा आने वाला है. तो इसको यार यूज़ करो डिवीजन के टाइम.
और ऐसे करके तुम 2 दिन में पूरा बायो का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। मैंने खुद किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। लास्ट में तुम थोड़ी ना मतलब हर चैप्टर को रीड करोगे, कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग होगा, उसको सिर्फ तुम एमसीक्यूज देके चले जाओगे, और कुछ पोर्शंस वीक होगा उनको तुम एक बार जल्द से रीडिंग लगा लोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट्स को रीडिंग लगा लोगे। सो ऐसे अगर तुम फॉलो करोगे, आई होप यू विल बी डन विद दिस। तो बस यार आज के लिए यही कन्वे करना था तुम लोगों से इस वीडियो में। तो बस आज के लिए यही तक, मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।